स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना चार बेटे। बूढ़ऊ टस से मस नहीं हो रहे थे। बड़े बड़े देवता, ज्ञानी, ऋषि मुनि समझाकर हार गए, पर बूढ़ऊ कहते ही रहे, मैं उस उल्टा का मुंह नहीं देखूंगा। हर तीजा पर रथ जगा करती थी, रोज पूजा पाठ करती थी, उपवास और व्रत करती थी और वरदान मांगती थी कि मुझे जन्म जन्म में यही पति मिले। बड़ी पतिव्रता बनी फिरती थी। अब मेरी आंखें खुली, उसने मुझे जीवन भर धोखा दिया। हाय रे तिरिया चरित्र। 75 वर्ष पूरे करके बूढ़ऊ हाल ही में पुण्य प्रताप से स्वर्ग आए। यों स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य आवश्यक नहीं है। कभी कभी सिफारिश से या फ्लूक में स्वर्ग मिल जाता है। इसके भी उदाहरण हैं। अजामिल डाकू ने जिंदगी भर तो नरक की तैयारी की, पर मरते वक्त अपने बेटे नारायण को पुकारा। नारायण समझे कि मुझे स्मरण किया है, बस उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। नाम की बड़ी कमजोरी होती है बड़ों में। बूढ़ऊ कैसे आए यह नहीं कहा जा सकता, पर उन्होंने यहाँ स्वर्ग में भी अपने लिए नरक निर्मित कर लिया था। आदमी क्या नहीं बना लेता, गेहूं से रोटी भी बना लेता है और शराब भी। बुढ़िया उनसे 1 माह पहले ही आ गई थी। पृथ्वी पर लोगों को का विश्वास था कि यह सच्ची पतिव्रता का लक्षण है। वह पहले पहुंच गई और जब वहां चूल्हा चक्की जमा लिए तब बुढ़ऊ भी पहुंच गए। ये सच था कि वे आदर्श पति पत्नी थे। 50 साल तो कोई फरिश्ते के साथ भी नहीं काट सकता, पर इतने लंबे दाम्पत्य जीवन में आपस में उनमें कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। गृहस्थ धर्म की एक जरूरी रस्म पत्नी को पीटने की होती है, पर बुढ़ऊ ने इस पवित्र प्रथा के निर्वाह के लिए भी कभी बुढ़िया को गुलाब की छड़ी तक से नहीं छुआ। पर यहाँ आए 1 महीना ही हुआ था कि बुढ़ऊ ने बुढ़िया को गालियां देकर घर से निकाल दिया। पृथ्वी पर तो काम के मारे लड़ने की फुर्सत नहीं मिलती थी, पर यहाँ तो अनंत निठल्लापन था। खूब कलह हुई। बुढ़ऊ ने पत्नी को पहले तो गालियां दी, पर जीवन में कभी इसका अभ्यास न होने के कारण जब गाली नहीं सूझती तो वे हाथ चला देते। बुढ़िया बेचारी हाथ जोड़ती, पांव पकड़ती, कस्में खाती, पर पति का क्रोध बढ़ता ही जाता। आखिर बुढ़ऊ ने उसे घर से निकाल दिया और स्वयं एक कोने में माथा ठोक कर बैठ गए। जब साधारण देवता मनाते मनाते हार गए, तब इंद्र आए। बोले, बाबा जानते हो, यह स्वर्ग है। मन का दर्द था इन शब्दों में। बूढ़ऊ ने क्रोध से कहा, हाँ जानता हूँ। मुझे यहाँ बुलाकर कोई एहसान नहीं किया है, अपने पुण्य की दम पर आया हूँ। इंद्र नरम पड़ गए, कहने लगे, सो तो ठीक है, पर मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। बूढ़ऊ बड़ी कट्टू हंसी हंसे उत्तर दिया, यह भी जानता हूँ कि यहाँ उल्टाओं को घर में रखना शोभा देता है, पर मैं तुम्हारी चाल नहीं चलूंगा। उस उल्टा का मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता। इंद्र समझ गए कि इनकी बुद्धि में विकार आ गया है। बुद्धि को अपने क्षेत्र से बाहर मानकर इंद्र ने देवों के गुरु बृहस्पति को उन्हें समझाने भेजा। बृहस्पति बुद्धिमान थे, इसलिए बड़ी नम्रता से कहा, बाबा आप जैसा धर्मात्मा यहाँ शताब्दियों बाद आया है, वरना यहाँ असंख्य पापी छल से प्रवेश कर जाते हैं। प्रशंसा की दवा से बूढ़ऊ का पित्त कुछ शांत हुआ। बृहस्पति ने कहा, पर आप व्यर्थ का झंझट क्यों खड़ा करते हैं? थोड़े समय तो यहाँ आपको रहना है, फिर तो आप जंगल दफ्तर के बाबू के रूप में संसार में भेजे जाएंगे। क्यों? बूढ़ऊ ने बड़ी चिंता से पूछा। बृहस्पति ने समाधान किया, इसलिए कि आप जैसे कर्मशील व्यक्ति का निर्वाह इन आलसियों में कैसे होगा। इसलिए कहता हूँ कि जब थोड़े ही दिन रहना है तो क्यों आपस में झगड़ते हो, उसे बुला लो। बूढ़ऊ की ढीली पड़ती हुई भ्रकुटी फिर तन गई। बोले, नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। बृहस्पति ने पैंतरा बदला। बोले, आप नहीं मानेंगे तो आपके जीवन कर्मों की जांच होगी, तब कहीं यह मालूम होगा हुआ कि आपके 50 बगैर 500 कैसे हो गए, और जिस मकान में आप रहते थे
उसके आसपास के मकान भी आपके कब्जे में कैसे आ गए, तो जरा उलझन में पड़ जाओगे। इसलिए मेरी सलाह है कि निभा लो। बूढ़ों को गुस्सा आया। कहने लगे, ये धमकी किसी और को देना। मैंने जो कुछ कमाया मेहनत और ईमानदारी से। कह दिया कि मैंने उस उल्टा को हमेशा के लिए त्याग दिया। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बृहस्पति ने उसी प्रकार शांति से कहा, देखो बाबा, तुम्हारे त्यागने से कुछ नहीं होगा। बुढ़िया पतिव्रता है और उसने अपनी भक्ति से यह वरदान पा लिया है कि तुम ही 7 जन्मों तक उसके पति होंगे। बुढ़ऊ ने त्योरी बदल कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह धांधली है। ऐसी धांधली तो मैंने हमारे यहाँ की कचहरी में भी नहीं देखी। सुनो, मेरे साथ ये धांधली नहीं चलेगी। बृहस्पति ने फिर पैतरा बदला। बात यह है कि तुम्हारे मन में संदेह समा गया है, पर संदेह की भी दवा है। तुम बुढ़िया की अग्नि परीक्षा ले लो। अग्नि परीक्षा की प्रथा तो सनातन है। त्रेता में भगवती सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी। बूढ़ऊ भी एक ही काइयां थे। बृहस्पति को पकड़ा, फिर भी राम ने उन्हें त्याग तो दिया। बृहस्पति ने समाधान किया, इसलिए थोड़े त्यागा कि उन्हें सीता पर विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्हें एक आदर्श उपस्थित करना था। पर आपके सामने तो आदर्श वगैरह की झंझट है ही नहीं। आप अग्नि परीक्षा लेकर उसे स्वीकार करो। बूढ़ऊ ने कहा, अग्नि परीक्षा में भी विश्वास नहीं है। जब लड़के ही कहते हैं तब बात झूठी नहीं हो सकती। बृहस्पति अब तनिक खींच उठे। बोले, क्या कहते हैं लड़के, और आपको यहाँ कौन बता जाता है? बूढ़ऊ ने कहा, क्या कहते हैं यह तो मुझसे नहीं कहा जाएगा। परसों मेरे गांव से रघुनाथ धोबी आया है। उसी ने मुझे बताया कि लड़के ऐसा कहते हैं। रघुनाथ धोबी तुरंत बुलाया गया। वह वही कपड़े पहने था जो बृहस्पति ने उसे धोने के लिए दिए थे। पर बृहस्पति बुद्धिमान थे, इसलिए देखकर भी चुप रहे। उससे पूछा, क्या नाम है तेरा? रघुनाथ मालिक। कब यहाँ आया? परसों मालिक। उसी दिन आपके कपड़े धोने को लाया था। सो तो दिख रहा है। क्यों रे, तूने ये क्या आग लगा दी? धोबी कुछ बोलने वाला ही था कि बृहस्पति ने बूढ़ऊ से पूछा, बाबा तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ऊ ने कहा, जानकी नाथ। बृहस्पति चौंके। कोई पुरानी बात उन्हें स्मरण हो आई। बोले, सब उलझन तुम्हारे नाम ने खड़ी की है। त्रेता युग से धोबी इस नाम के पीछे पड़ा है। तुम धोबी की बात हरगिज न मानना। रघुनाथ ने कहा, महाराज, मेरी तो जात ही बदनाम है। जब से मेरे उस पुरखे ने सीता माता को झूठा कलंक लगाया, तब से हमारा बड़ा निरादर हो रहा है। पर मैं क्या करूं, बिना बताए भी नहीं बनता। आप ही बताइए, आप अगर 40 साल तक बाबा के कपड़े धोते और यहाँ आने पर बाबा आपसे बेटों का समाचार पूछते, तो क्या आप न बताते? बृहस्पति को अपना इस प्रकार उदाहरण के लिए उपयोग अच्छा नहीं लगा, पर वे बुद्धिमान थे, इसलिए चुप रहे। कहा, तो तूने ऐसा क्या कह दिया इनसे? रघुनाथ ने बयान दिया, महाराज, बाबा तो साक्षात देवता थे। सारा इलाका अभी तक इनके गुण गाता है। 4 बेटे हैं, जैसे पिता वैसे ही लड़के। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समझ लो। माता पिता की बड़ी सेवा करने वाले। लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार के बाद अब ये लड़के हुए हैं, और वह माँ भी साक्षात लक्ष्मी। ऐसा अच्छा घराना कहीं नहीं था। जब बाबा यहाँ आए तो लड़के 3 दिन तक तो सुध-बुध भूले रहे, पर 5वें दिन बेटों में बहस छिड़ गई कि बाप का श्राद्ध कौन करे, यानी पैसा कौन लगाए। भगवान की दया से और बाबा के पुण्य प्रताप से चारों लड़के मजे में हैं। 2 नौकरी करते हैं और 2 धंधा करते हैं, पर हर एक कहने लगा कि मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। जब किसी सयाने ने समझाया कि कोई एक पैसा लगाकर श्राद्ध कर दे और पीछे बाबा की जायदाद में से उतना ले ले, इस पर एक ने पैसा लगाया। श्राद्ध हुआ। अब वह बोला कि मेरे 10,000 लग गए। दूसरे कहने लगे कि मुश्किल से 2,000 लगे होंगे। फिर झगड़ा शुरू हो गया। तब 1-2 सयानों ने बीच में पड़कर 5,000 पर समझौता कराया।
बाबा का श्राद्ध क्या हुआ, नीलाम हो गया। अब जायदाद का झगड़ा शुरू हुआ। चारों में खींचतान होने लगी। हर एक ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हड़पने की कोशिश करने लगा। आहा, कैसा प्रेम था भाइयों में, पर अब आपस में दुश्मन हो गए। जिस दिन मैं आया उसके एक दिन पहले तो गजब ही हो गया। क्या हुआ महाराज कि दो लड़कों ने कचहरी में अर्जी दी है कि बाबा के लड़के हम दो ही हैं, इसलिए जायदाद हम में बंटनी चाहिए। कुल इतनी बात है। यही सब समाचार मैंने बताए इन्हें। पर बाबा अब उस बेचारी साध्वी बुढ़िया से पूछते हैं कि बता बाकी दो लड़के किसके हैं।